प्लांट किंगडम पढ़ने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को साथ में याद रखते हैं बेटा, तो आप एनसीईआरटी के जो भी पॉइंट्स दिए हैं आपको सारे समझ में आएंगे। प्रॉब्लम इज दैट कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में प्लांट किंगडम में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, फेस करनी पड़ती है। ये क्योंकि आपको प्लांट किंगडम से रिलेटेड मूलभूत चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो उन बेसिक कॉन्सेप्ट को हम पहले देख रहे हैं चैप्टर स्टार्ट होने से। देखिए यहां पर हमने प्लांट्स को एम्ब्रियो प्रेजेंट या एम्ब्रियो अब्सेंट के आधार पे दो भागों में बांट दिया है। अगर प्लांट बॉडी बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की है, जहां पर एम्ब्रियो नहीं बनता है, वहां पर हम प्लांट को बेटा थैलोफाइटा बोलते हैं, थैलोफाइटा नाम दे देते हैं। और वो प्लांट जिनमें थैलस से प्लांट बॉडी थोड़ा डेवलप हो गई है, इन्हें बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा। देखिए लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द एम्ब्रियो, ऑन द बेसिस ऑफ द एम्ब्रियो प्रेजेंट और द अब्सेंट बेटा प्लांट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज द थैलोफाइटा एंड द नेक्स्ट वन इज द एम्ब्रियोफाइटा। तो दोनों कैटेगरी हो गई। अब थैलोफाइटा से नाम क्लियर हो रहा है, थैलोफाइटा से नाम क्लियर है कि यहां पर बेटा प्लांट बॉडी थैलस होगी, और एम्ब्रियोफाइटा से बात क्लियर है कि प्लांट बॉडी थोड़ी से डेवलप होगी और जीवन की किसी न किसी अवस्था में एम्ब्रियो ये लोग जरूर बनाएंगे। अब थैलोफाइटा के एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो थैलोफाइटा के एग्जाम्पल बेटा यहां पे देखिए हमने लिख रखे हैं एल्गी। एल्गी ऐसे होते हैं प्लांट जिनमें प्लांट बॉडी बेटा थैलस प्रकार की है, लेकिन वहीं पर कुछ डेवलप्ड हमारे पास हैं, लाइक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन सारे प्लांट में बेटा एम्ब्रियो बनता है। जीवन की किसी न किसी अवस्था पर ये लोग जाकर के एम्ब्रियो जरूर बनाते हैं। इसलिए एल्गी से ये प्लांट्स ज्यादा डेवलप्ड हैं। और जैसे जैसे हम ब्रायो से एनजीओ की ओर बढ़ते हैं, आप पाएंगे कि यहां पर डेवलपमेंट और ज्यादा एडवांस होता गया है। कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए बेटा, जैसे थैलस लाइक प्लांट बॉडी होगी, एम्ब्रियो अब्सेंट होगा, यहां पर बेटा एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। ये प्रिमिटिव प्लांट बॉडी होगी, ये थोड़ी सी एडवांस होगी बेटा। यहां पर गैमीट प्रेजेंट होगा, एल्गी में गैमीट प्रेजेंट होगा, और गैमीट जब प्रेजेंट होगा तो यूनिसेलुलर गैमीट होगा, एक सेल का गैमीट होगा, और गैमीट पर किसी भी प्रकार की कवरिंग नहीं होगी गैमीटोगा ऑर्गन पे, तो इसे बोलेंगे नॉन जैकेटेड। लेकिन बात करें एम्ब्रियोफाइटा की, तो एम्ब्रियोफाइटा में एडवांस होने के साथ साथ आपको क्या दिखता है बेटा, मल्टी सेलुलर जैकेटेड। यहां पर इनके गैमीट्स आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, और इसके एग्जाम्पल आपके सामने है। फिर प्लांट पढ़ने से पहले हमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। गैमेटोफाइट क्या होता है और स्पोरोफाइट क्या होता है, तो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है। जैसे हमें पता है कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं बेटा। तो 46 क्रोमोसोम है, यानी हम कह सकते हैं ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम 46। तो इसका अगर हैप्लॉयड सेट निकालो तो कितना आएगा बेटा, 23। यानी पेयर फॉर्म में 46 हैं, तो अगर पेयर फॉर्म में कर दिए जाए तो 23 है, और सिंगल सिंगल गिने जाए तो कितने हैं, 46 हैं। इसी तरीके से गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होगी तो हम बेटा लिखेंगे हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का मतलब आप समझेंगे हैप्लॉयड सेट, मतलब एक ही सेट वहां पर मौजूद है। जैसे यहां पर 46 की बजाय 23 था, तो ऐसे ही यहां पर भी होगा, हैप्लॉयड सेट मौजूद होगा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में। और अगर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होगी तो वहां पर बेटा डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो इन बातों को आपने समझ लिया है, और समझने के बाद हम आगे चलते हैं। चलिए एल्गी की लाइफ साइकिल को देखिए कितना सिंपल है। एल्गी में एक पॉइंट मुझे पढ़ाना है कि एल्गी में मियोसिस क्या हो सकता है, क्योंकि एल्गी आप जानते हैं हैप्लॉयड होते हैं अधिकतर, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। क्या कहीं पर जाकर के जीवन की अवस्था में मियोसिस हो सकती है, तो यहां पर बोर्ड पर समझाया गया है। एल्गी की प्लांट बॉडी को अगर हम मानते हैं कि गैमेटोफाइट है, तो इसको गैमीट बनाने के लिए बेटा माइटोसिस से गुजारना पड़ेगा। क्योंकि माइटोसिस को आप लोग क्या कहते हैं, माइटोसिस को कहते हैं इक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। बिकॉज अगर इसमें 46 क्रोमोसोम पहले होंगे, बाद में भी क्यों होंगे 46। अगर पहले इसमें मान लीजिए यहां पर 8 क्रोमोसोम थे, तो बाद में भी कितने रहे होंगे, 8 क्रोमोसोम। इसलिए एल्गी में हम लोग कहते हैं कि जो माइटोसिस होती है, माइटोसिस के द्वारा ही गैमीट बनाए जाते हैं। क्लियर है। अब मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट गैमीट बने,
ये आपका फीमेल गैमेट बना और ये आपका बेटा मेल गैमेट बना। फीमेल और मेल गैमेट आपस में फ्यूज हुए और फ्यूज होने के बाद जाइगोट बना। जाइगोट का नेचर यहां पर क्या होगा आप लोग स्वयं देख सकते हैं, एन और एन फ्यूज हो जाएगा तो 2n बनेगा। और ये जब 2n बन जाएगा तो अब बताइए, अगर इसी से एम्ब्रियो तो बनना नहीं है, एल्गी में एम्ब्रियो तो बनना नहीं है, और अगर एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो प्लांट बॉडी कहां से डेवलप होगी, जाइगोट से डेवलप होगी। और जाइगोट से डेवलप होने के लिए अगर आपने इसी 2n से प्लांट बॉडी को डेवलप किया तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो थैलस बनेगा वह 2n होना चाहिए, जबकि इनके पेरेंट्स की प्लांट बॉडी देखिए कैसी है बेटा, गैमेटोफाइट। इसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी है कि हम जाइगोट में क्या कर दें बेटा, मियोसिस करें। हम लोग जाइगोट में क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। मियोसिस को बेटा कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इसको क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं बेटा, रिकॉल करिए। रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। पहले अगर मनुष्य की अगर जैसे बात करें कि मनुष्य में अगर 46 क्रोमोसोम होते हैं तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसी तरह प्लांट बॉडी में अगर 8 क्रोमोसोम है तो क्या हो जाएगा, उसमें 4 क्रोमोसोम हो जाएगा, मतलब आधे हो जाएंगे। तो मियोसिस हो गया, और मियोसिस होने के बाद देखिए थैलस प्लांट बॉडी, फिर गैमेटोफाइट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग देखें एल्गी में कहीं पर भी रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस देखने को मिलता है तो वो कहां पर मिलता है, जाइगोट में। इसलिए एल्गी में जो मियोसिस होती है वो होती है जाइगोटिक मियोसिस। याद रखेंगे क्या, बोलिए मेरे साथ, एल्गी में जो होती है मियोसिस उसे क्या कहते हैं, जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोट बनाते समय, जाइगोट जब बन गया है तब मियोसिस हुई है, इसलिए एल्गी की मियोसिस जाइगोटिक मियोसिस होगी। जबकि ब्रायो, टेरिडो, एंजियो, जिम्नो, इन सब में कहां पर मियोसिस मोस्टली देखने को मिलती है, आपको दिखती है गैमीट बनाते समय। गैमीट बनाते समय होगी तो दैट इज, उसको बोलेंगे गैमेटिक मियोसिस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोगों ने बात की है ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो की। यहां पर देखिए अगर इनकी प्लांट बॉडी को हम मान लेते हैं कि ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, दैट इज 2n। 2n डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अब डिप्लॉयड सेट क्रोमोसोम है, आगे चल के इनको गैमीट बनाना है। यू नो दैट वर्ल्ड में कहीं पर भी, पूरे विश्व में कोई भी प्रजाति होगी अगर गैमीट बनाएगी तो गैमीट का नेचर हमेशा क्या होना चाहिए, हैप्लॉइड। अभी आपने एल्गी में भी देखा, एल्गी में इसीलिए तो हमने माइटोसिस करके बनाया क्योंकि एल्गी खुद हैप्लॉइड था। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम रखने के लिए को गुजारा है बेटा मियोसिस से। मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, कि पहले जो क्रोमोसोम नंबर था उसका आधा कर दिया जाएगा। तो यहां पर 2n था तो गैमेट में क्या हो गया, n। इसीलिए इन सारे प्लांट में कौन सी मियोसिस है बेटा, गैमेटिक मियोसिस। तो ये एक और डिफरेंस हो गया कि थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में मूलभूत रूप से अंतर देखने को मिलता है ये भी है। थैलोफाइटा में जाइगोटिक मियोसिस होती है जबकि एम्ब्रियोफाइटा में गैमेटिक मियोसिस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, यहां पर आ जाइए। जैसे हैप्लॉइंटिक प्लांट बॉडी है, हैप्लॉइंटिक का मतलब गैमेटोफाइट होगा, और गैमेटोफाइट जो होगा ऑलवेज क्या बना सकता है बेटा, गैमीट बना सकता है। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी अगर है तो याद रखिएगा केवल और केवल क्या बनाएगा, हमेशा गैमीट बनाने की क्षमता रखता है। आपकी ब्रेन में ये बात याद होनी चाहिए, बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर रहना चाहिए कि अगर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है तो हम क्या बनाने वाले हैं, गैमीट बनाने वाले हैं। वहीं पर अगर डिप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी है, या जिसे हम कह रहे हैं स्पोरोफाइट, जिसका नेचर क्या है बेटा 2n है, तो ये ऑलवेज स्पोरोफाइट है तो स्पोर्स बनाएगा, स्पोरोफाइट है तो स्पोर बनाएगा, और गैमेटोफाइट है बेटा तो गैमेट बनाएगा। इट्स क्लियर। आगे देखिए, अब इसके आधार पर हम देख लेते हैं कि यहां पर क्या कभी ऐसा भी होता है जीवन में कि गैमेटोफाइट से प्लांट स्पोरोफाइट में जाए और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट में आए। तो ऐसा देखने को मिलता है। रिकॉल करिए, फाइलम में आपने पढ़ा होगा, पॉलिप और मेड्यूसा। कहां पर पढ़ा होगा, सिलिंट्रेट्स में। एनिमल में आपने पढ़ा होगा, सिलिंट्रेटा में जाकर के देखिएगा कि पॉलिप मेड्यूसा में बदलता था और मेड्यूसा पॉलिप में बदलता था। एक ही जीव के अंदर, एक ही जीव जो है, एक ही जंतु जो है, वही कभी पॉलिप रहता है तो कभी मेड्यूसा बनाता है। इसी तरीके से प्लांट भी अपने जीवन में अगर गैमेटोफाइट में है तो कभी ना कभी जीवन में इस अवस्था से गुजरते हैं जिसे कहते हैं डिप्लॉन्टिक सेट या बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो अगर हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी है तो कभी ना कभी डिप्लॉन्टिक होगी, चाहे क्षण भर के लिए क्यों ना हो, थोड़ी ही देर के लिए देखने को न मिले,
जरूर स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, ये बताइए, एल्गी आपने अभी पढ़ा, स्पोरोफाइट कहाँ देखा आपने? एल्गी की प्लांट बॉडी कैसी है? थैलस टाइप। अब थैलस टाइप अगर है यहां पर, तो यहां इन्होंने क्या किए? गैमीट्स बनाए। गैमीट्स कैसे बनाए थे? माइटोसिस से। और माइटोसिस से गैमीट्स जब इन्होंने बनाए, दोनों गैमेट हैप्लॉइड थे, फ्यूज हुए, 2n बना। जाइगोट कितना बना बेटा? 2n। अब यही जाइगोट रिप्रेजेंट करेगा स्पोरोफिटिक यहां पर स्टेज। स्पोरोफिटिक या डिप्लॉन्टिक स्टेज को सेट शो करने वाला एल्गी में कौन है? आपका जाइगोट। देखिए थोड़ी देर के लिए आ रहा है जाइगोट, केवल जीवन में थोड़ी देर के लिए बना। अब जाइगोट से फिर मियोसिस हो जाएगी, और मियोसिस करने के बाद हम लोग आगे थैलस बना देंगे। इस बात को क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनाना, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनाना। दिस इज नोन एज बेटा अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। इसे हिंदी में हम लोग पीढ़ी एकांतरण के नाम से जानते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन या पीढ़ी एकांतरण। अब इस आधार पे कि कौन सा फेज किस प्लांट में ज्यादा डेवलप है, ज्यादा समय के लिए है, ज्यादा दिख रहा है, क्या हम बोल सकते हैं कौन सा फेज गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट डोमिनेंट है? डोमिनेंट का मतलब ज्यादा कितनी देर दिन तक दिख रहा है, ज्यादा अवस्था में कौन है? तो अगर इस आधार पर डिवाइड करें तो हम एल्गी को कह सकते हैं हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी वाला, या कह सकते हैं गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी वाला। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? ज्यादातर जीवन की अवस्था जो गुजर रही है वो किस में गुजर रही है? हैप्लॉन्टिक की तरह, मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को। ब्रायोफाइट्स की बात करें तो हैप्लोडिप्लॉइंटिक कह दिया गया है। इसका मतलब गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, लेकिन उस पर स्पोरोफाइट बन रहा है, तो स्पोरोफाइट भी उसी के डेवलप होकर के थोड़ी देर के लिए देखने को मिल रहा है। आपने पढ़ा होगा फूट, सीटा, कैप्सूल, तो ये स्पोरोफाइट हुआ, ये गैमेटोफाइट में डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो हैप्लोडिप्लॉइंटिक हुआ। टेरिडोफाइट में हम लोग बेटा बोल सकते हैं एडवांस होते हैं, तो डिप्लोहैप्लॉइंटिक होते हैं। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, लेकिन साथ साथ में गैमेटोफाइट भी अवस्था देखने को मिलती है, वो लगभग होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिप्लोहैप्लॉइंटिक नाम दिया है, बट एनसीईआरटी ने ब्रायोफाइट्स के साथ पढ़ाते हुए यही टर्म जोड़ा है। दैट इज टेरिडो को भी क्या बोला है? हैप्लोडिप्लॉइंटिक। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टेरिडोफाइट में भी हैप्लोडिप्लॉइंटिक हो। लेकिन नाउ फिर जिम्नोस्पर्म में पूछा गया, तो जिम्नोस्पर्म आते आते गैमेटोफाइट स्टेज केवल गैमेट तक देखने को मिलती है। के बाद प्लांट बॉडी पूरी स्पोरोफाइट है, हर जगह आपको स्पोरोफाइटिक ही प्लांट बॉडी दिखती है। तो स्पोरोफाइट बहुत ज्यादा यहाँ पे डोमिनेंट है, दैट इज वाई जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी बोलते हैं। और इसी तरीके से एनजीओ की भी लाइफ साइकिल को हम लोग डिप्लॉन्टिक के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां पर बेटा ट्वाइस ऑफ क्रोमोसोम दिखते हैं, दैट इज डिप्लॉन्टिक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि एल्गी को हमने देखा, एल्गी में हमने बात की बेटा कि इनकी प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है, एम्ब्रियो नहीं बना सकते, जाइगोटिक मियोसिस होती है, जान ली। ब्रायोफाइट में क्या स्पेशल है? हमने देखा कि एल्गी में ये बातें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ब्रायोफाइट्स में क्या देखने को मिलता है? तो आइए ब्रायोफाइट्स की जरा पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। ये सामान्य बातें हैं जो जनरल हमें याद होना चाहिए। एम्ब्रियोफाइटा में ये पहला है, एम्ब्रियोफाइटा में ये पहली प्लांट कैटेगरी है ब्रायोफाइट्स, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है बेटा? एम्ब्रियो आपको सबसे पहले दिख रहा है, फर्स्ट टाइम। अगर लाइफ में प्लांट में कहीं भी एम्ब्रियो आया है तो कहां पर आया है? ब्रायोफाइट्स के अंदर आया है। अब बात करते हैं, क्या इसमें ट्रू रूट्स होंगी, ट्रू लीव्स होंगी, ट्रू स्टम होंगी? जैसे आप प्लांट एक देखते हो तो प्लांट्स में आप नीचे की ओर बेटा जड़ें देखते हो, जिन्हें आप रूट्स कहते हो। यहाँ पर ये स्टम होता है, स्टम पर बच्चों पत्तियां आप देखते हो, इस तरीके से आप लीव्स देखते हो। क्या ये स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट में डेवलप हो गए? क्योंकि हम एल्गी की बात करते हैं तो वहां तो प्लांट बॉडी थैलस टाइप है, बस बहुत छोटी सी प्लांट बॉडी होती है, कोई बहुत बड़ी नहीं होती है। कुछ कैल्प्स वगैरह को छोड़ दें तो उसके अतिरिक्त जो आपके पास एल्गी होते हैं काफी छोटे होते हैं। कॉलोनाइज एल्गी होंगे तो थोड़ा सा वॉक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ छोटी प्लांट बॉडी होती है। क्या ब्रायोफाइट्स में इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा? नो सर, यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिख सकता, क्योंकि ट्रू रूट्स यहां पर बेटा अब्सेंट होती हैं, ट्रू स्टेम यहां पर अब्सेंट होता है, लीव्स यहां पर अब्सेंट होता है। शायद आपने स्ट्रक्चर देखा हो, एनसीईआरटी में बना है मार्केंशिया का, नीचे रूट की जगह राइजॉइड्स लगा करके दिए हैं। स्ट्रक्चर इस तरीके से मार्केंशिया का बना है, उसमें देखिए नीचे की ओर इस तरीके से आप देखिएगा जा करके
यहाँ पर राइजोइड्स बने हैं और राइजोइड्स आर नॉट द ट्रू, ये ट्रू रूट्स नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि इनकी स्पेशलिटी क्या है। तो इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम से नवाजा गया है। ये वर्ड कहा गया है, को डिनोट किया जाता है कि एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम है। एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों है? बाकी जीवन तो ठीक है, टेरेस्ट्रियल है, जमीन पे है, गुजार लेंगे, लेकिन इनको पानी चाहिए। पानी कब चाहिए? गैमीट के फर्टिलाइजेशन। ये अपने गैमीट जो है बेटा पानी में ही होते हैं और पानी में ही इनके गैमीट फ्यूज। तो वाटर नीड ऑफ द वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट इसमें क्या हुआ है? फर्स्ट टाइम ट्रू रूट स्टेम्स लीव्स। अच्छा ये टेरिडोफाइट्स पे आ गए हम लोग, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा मेल फीमेल जो गैमीट होंगे ये वाटर में ही होंगे और आगे चल करके जाइगोट बनाया जाएगा। यहाँ क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड कैटेगरी हमारी, एल्गी हो गया, एल्गी के बाद ब्रायो, फिर टेरिडो। टेरिडो में हमने क्या देखा? टेरिडो में थोड़ा और एडवांस हो जाएगा। पहली बार हमें ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स देखने को मिला है। लगभग प्लांट हमारे पास ऐसा मिल गया बेटा। प्लांट में हमें लीव्स, यहाँ रूट्स मिल गई हैं, ये लीव्स मिल गई हैं, और लीव्स जहां पर लगी हैं स्टेम मिल गया। अब अगर स्टेम है तो रूट से बेटा आपको पता है रूट्स एनकरेज करती है इसको इरेक्ट होने में, साथ ही साथ रूट एब्जॉर्ब करती है मिनरल्स, वाटर्स, और इसको ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट में। तो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या ट्रांसपोर्ट वाला टिश्यू नहीं होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट वाले टिश्यू को कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू। तो वैस्कुलर टिश्यू अगर कहीं पहली बार देखने को मिला है तो यहां पर मिला है, दैट इज टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में आपको कंडक्शन ऑफ द वाटर, फूड, ये सब आपका प्रेजेंट है। यहां पर पहली बार आपको जाइलम जैसे टिश्यू, फ्लोएम जैसे टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। तो इसमें पार्शियल एंडोस्पर्म बेटा, पार्शियल हम कह सकते हैं, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन पार्शियल एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और ये एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट है क्या? प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट है बेटा, प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट के नाम से जाना जाता है। तो ये बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे बाद जो आने वाले प्लांट हैं जो ज्यादा एडवांस हैं वो क्या करेंगे? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट करके देंगे। यहाँ पे पार्शियल एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट है, लेकिन जिम्नो और एंजियो में आते आते सीड डेवलपमेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में क्या हुआ बेटा? यहां पर देखिए सीड हैबिट प्रेजेंट है पहली बार, पहली बार सीड यहां पर प्रेजेंट है। आपको पता है सीड किससे बनता है? सीड किससे डेवलप होता है? आप लोग बताइए बेटा। ओव्यूल से बनता है। किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है सीड। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिख देख रखा है। ओव्यूल प्रेजेंट होगा, ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट होगा। लेकिन ओव्यूल यहां पर नेकेड होता है। इंपॉर्टेंस दैट कि ओव्यूल नेकेड होता है। अब ओव्यूल क्यों नेकेड होता है? आप लोगों ने आम खाया है क्या? आम खाया होगा, ठीक है। देखिए आम आपने खाया होगा, आम के अंदर क्या होता है? आम के अंदर बीच में ऐसे गुठली होती है, इस गुठली को ही आप लोग कहते हो सीड, और इसके ऊपर होता है फ्रूट, और फ्रूट की कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म है। आम क्या है? एक एंजियोस्पर्म है, इसलिए इसमें अंदर सीड है, बाहर फ्रूट है, को कवर कर रहा है, सीड को कवर कर रहा है, सीड अकेले नहीं लगा। लेकिन बेटा अगर जिम्नोस्पर्म होगा तो यहां पर फ्रूट अब्सेंट होता है। फ्रूट क्या होगा? अब्सेंट होगा, केवल सीड लगा रहेगा बेटा। ये सीड लगा रहेगा, इस पर कोई भी कवरिंग नहीं हो। कवरिंग बेटा जो आप देख रहे हो, कवरिंग अब्सेंट होगी। क्यों अब्सेंट होती है? क्योंकि यहां पर ओवरी नहीं पाई जाती। ध्यान रखेंगे, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल तो होता है लेकिन आपके पास ओवरी नहीं होती। इसीलिए जिम्नो का मतलब है, जिम्नो का मतलब होता है लैटिन भाषा में, जिम्नो का मतलब है नेकेड, और स्पर्मा का मतलब है सीड। तो नेकेड सीड वाले प्लांट यानी सीड्स यहां पर नेकेड हो गए, इसीलिए फुल्ली एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट देखने को मिला है। फुल्ली एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? कि यहां पर एंडोस्पर्म बना है। एंडोस्पर्म आपको पता होगा बेटा, डेवलपमेंट इसी से आगे चल के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो को नरिश करने का काम करता है। तो यहां पर आपको एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट देखने को मिला। एंडोस्पर्म हालांकि इसका हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ पाया जाता है। क्यों ये हैप्लॉइड होता है? जब हम लोग जिम्नोस्पर्म बहुत विस्तृत में पढ़ेंगे जानेंगे। आपने 4-5 बातें जाननी है जिससे आप कंपेयर कर पाओ, इसीलिए आप डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में फंस जाते हो, बता नहीं पाते हो, इसलिए मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रहा हूं। नेक्स्ट है, और इसके बाद आता है हमारा एंजियोस्पर्म।
एंजियोस्पर्म में हम देखें तो फर्स्ट टाइम ओवरी देखने को मिली। इसकी सबसे बढ़िया बात क्या है कि फर्स्ट टाइम ओवरी देखने को मिल रही है, इसमें जो फ्रूट होता है पाया जाता है। यानी इसका मतलब क्या होगा, ये अगर हम बता दें कि यहाँ पर ओव्यूल है, अब ये ओव्यूल नेकेड नहीं रहेगा, ओव्यूल के किनारे किनारे क्या प्रेजेंट होगा, फ्रूट वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ओव्यूल इसका नेकेड नहीं होता है, ये जिम्नोस्पर्म से अलग हुआ। ओव्यूल इज कवर्ड विद द फ्रूट और फ्रूट वॉल। फुल्ली एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट देखने को मिला है, और इसका एंडोस्पर्म बेटा ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, मोर एडवांस होता है जिम्नोस्पर्म। ये बातें आपने देख ली एंजियोस्पर्म के बारे में, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब यहां पर सेक्स ऑर्गन की बात हो रही है, हो सकता है ये थोड़ा सा लाइट बना है तो आपको न दिख रहा हो। यहां सेक्स ऑर्गन हमें याद करने हैं, इसमें कौन से सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं देखते जाइए, और आपको यहीं पर मैं आपको याद करा देता हूं। चलिए मेरे साथ साथ देखिए, जैसे एल्गी की अगर हम बात करें, ये एल्गी लिखा हुआ है यहां पर, तो एल्गी अगर फर्स्ट नंबर पे है तो यहां पे एंथ्रीडियम पाया जाता है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होगा, वाइल द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम होगा बेटा। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में देख लेते हैं। अगर ब्रायोफाइट्स की हम बात करते हैं, यहां पर भी मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंथ्रीडियम कहते हैं, वाइल द फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहा जाता है। टेरिडोफाइट की बात करते हैं, अगर टेरिडोफाइट की बात करें तो यहां पे पॉलन ग्रेन, यहां पे सॉरी एंथ्रीडियम होगा। ठीक है, एंथ्रीडियम होगा और आर्चिगोनियम होगा। जिम्नोस्पर्म में आएंगे तो पॉलन ग्रेन बन जाएंगे, पॉलन ग्रेन होगा और आर्चिगोनियम होगा। लेकिन एंजियोस्पर्म में आने पे क्या होगा, एंजियोस्पर्म में बेटा एंड्रूशियम होगा मेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाएगा गाइन्यूशियम। क्या बोलेंगे, गाइन्यूशियम। ठीक है, तो यहां पर गाइन्यूशियम के नाम से हम लोग जानेंगे। ये कुछ बातें थी जो आपको जानना चाहिए। अगर आप इन बातों को जानते हो तो आपको प्लांट किंगडम पढ़ने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। क्लियर है, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर पर।